मैसेंजर इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है पाठ्यक्रम दृढ़ता से बने रहना। विपत्ति के सत्य और विश्वास में बने रहने वालों के अधिकार का खुलासा करती 12 अंशों की एक श्रृंखला। दृढ़ता से बने रहना पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। इस पहले सत्र में जॉन बताते हैं एक अच्छे समापन का महत्व और यीशु में आपके अधिकार के बारे में। Amen. 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 दृढ़ता से बने रहना पाठ्यक्रम की टेपिंग में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के लिए लोग बहुत ही उत्साहित हैं। वे यीशु को लेकर उत्साहित हैं। यहाँ उपस्थित सभी को परमेश्वर के वचन से प्रेम है। हम जानते हैं कि आपको भी है, लेकिन हम आपके लिए बहुत ही जोशीले संदेश लाए हैं। मैं बहुत जोश से भरा हूं। अब और प्रतीक्षा नहीं, तो दृढ़ता से बने रहना पर अपने पहले सत्र के आरंभ से पहले आइए साथ में प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद कि हमारे पास तेरी संतान होने का विशेषाधिकार है। प्रभु, आज रात मैं मांगता हूं कि तू सचमुच इस जगह पर छा जाए। हम सब पर यीशु को ऐसे प्रकाशित कर जैसा हमने उसे कभी देखा ना हो। और मैं धन्यवाद देता हूं कि उसे निहारते समय परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि आपका राज्य हमारे भीतर है। आपकी इच्छा धरती पर इस जगह पूरी होने पाए जैसे कि वो स्वर्ग में पूरी होती है। और इसके लिए हम तुझे महिमा, आदर और प्रशंसा और धन्यवाद देते हैं। यीशु के सामर्थी, अद्भुत, भव्य, आश्चर्यजनक, पवित्र, शानदार नाम में और सब कोई सहमति में बोले आमेन। वो जो हमें देने वाला है उसके लिए चलिए एक बार और उसे धन्यवाद दें। आमेन, आमेन। अब आप लोग बैठ सकते हैं। देखिए, मैं आपको उस फिल्म के बारे में बताना चाहूंगा जिसे मैंने करीब 10 महीने पहले इस किताब को लिखने की शुरुआत करने से पहले देखी थी। यह वास्तव में एक पुरानी फिल्म है और इसका नाम है द घोस्ट इन द डार्कनेस और इसके कलाकार हैं वैल किल्मर और माइकल डगलस। यह सन 1800 के अंतिम दिनों के बारे में है, जब वे सावो नदी पर एक पुल बना रहे थे और फिल्म वहां से आरंभ होती है जब इस पुल का काम बहुत धीमा चल रहा था और इसे सही समय पर बनाने के लिए एक बढ़िया से इंजीनियर को काम पर रख लिया जाता है। यह भूमिका वैल किल्मर द्वारा निभाई गई है और उस किरदार का नाम है पैटरसन। वो पर्दे पर उस समय आता है जबकि वे उस पुल को बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि रात के दौरान लोग लापता हो रहे हैं और कहानी में खुलासा होता है कि वहां 2 आदमखोर शेर हैं जो लोगों को खाए जा रहे थे। वे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन शेरों को पकड़ने के लिए वे बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वे शेर हर बार चकमा दे जाते हैं। अच्छा, जब मरने वालों की संख्या 30 तक पहुंच जाती है तब वे एक मजे हुए शिकारी को ले आते हैं जिसका नाम है रेमिंगटन। वो एक अमेरिकी था। ये एक सच्ची घटना है। रेमिंगटन आता है और शेरों को पकड़ने के लिए फंदे लगाता है, लेकिन शेर उन फंदों से बचते रहते हैं। अंत में जब मरने वालों की संख्या 130 तक पहुंच जाती है तब सुपरवाइजर की दृष्टि शहर से बाहर जाती रेलगाड़ी पर पड़ती है और वो पुल पर काम कर रहे सभी मजदूरों को साथ लेता है और डॉज से निकल भागता है। फिल्म के इस महत्वपूर्ण पल ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मैं रेमिंगटन को देख रहा हूं और मैं देख रहा हूं पैटरसन और पैटरसन के सहायक को, जो इन सैकड़ों लोगों को देख रहे थे जो शेरों से भयभीत उस एक आदमी की बातों से प्रभावित थे। और वे सब चले जाते हैं और अब ये 3 आदमी उन आदमखोर शेरों से निपटने के लिए पीछे रह जाते हैं। देखिए, मैं कोई पूरी कहानी नहीं सुनाने वाला, लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद अंत में वे लोग उन आदमखोर शेरों को मार गिराते हैं और होता यूं है कि सब लोग लौट आते हैं और सब लोगों की नजर में पैटरसन बहुत ऊंचा हो जाता है। और इस फिल्म ने मुझे दिखाया कि हम सब भी एक पुल निर्माण में लगे हैं। हम लोग धरती और स्वर्ग के बीच एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। हम राजदूत हैं और हम स्वर्ग का राज्य इस धरती पर ला रहे हैं। लेकिन पतरस एक महत्वपूर्ण बात कहता है। वो कहता है, शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा एक शत्रु है, लेकिन उन आदमियों की तरह जिनके पास बंदूकें थीं, उन शेरों के पास कोई बंदूकें नहीं थीं। हमारे पास हथियार हैं और हमारे शत्रु को उघाड़ा जा चुका है, क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु हर प्रधान और व्यक्ति और शक्ति को निरस्त कर चुका है। वो कहता है, मेरे पास चाबियां हैं, उसके पास बख्तर है और उसने वो हमें दिया है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि हम किस प्रकार के लोग बनने वाले हैं। हमारे सामने जो सवाल आता है वो ये है कि हम जीवन को किस प्रकार जीने वाले हैं। क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित होने वाले हैं जो विपत्तियों से डर कर भागता है
इसलिए इसके बारे में बताने के लिए मैं सुलेमान के शब्दों की तरफ देखना चाहता हूं। सबोपदेशक के 7वें अध्याय के 8वें वचन में सुलेमान कहता है, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम होता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हम आरंभ कैसे करते हैं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अंत कैसे करते हैं। ये आमीन कहने की अच्छी जगह है। चाहे ये संबंध हो, चाहे दिया गया कोई काम, चाहे हमारे जीवन का कोई समय हो, या चाहे हमारा पूरा जीवन, समापन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। एक अच्छे समापन के लिए अच्छी तरह जीना जरूरी होता है। आमीन। लेकिन क्योंकि इस संसार में विरोधी शक्तियां हैं, हमें सीखना ही होगा कि डटकर सामना कैसे करते हैं। इसका मतलब है कि हमें दृढ़ता से बने रहने वाली एक आत्मा विकसित करनी होगी। आमीन। दृढ़ता से बने रहने वाली एक आत्मा हम कैसे पाते हैं? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? यह पाठ्यक्रम इसी को लेकर है। दृढ़ता से रहने वाली एक आत्मा को विकसित करना और इसका होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है। सचमुच अब मैं बहुत ही खुलकर बोलने वाला हूं। मुझे एक गहरी चिंता है जो कई सालों से मेरे भीतर है कि बहुत से मसीही एक अच्छा अंत नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में यीशु कहता है, पौलुस कहता है, और आज हम उसी समय में हैं। जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिया है जो इसी बात से जुड़ा है जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं, और मैं इस दर्शन को आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैंने इसके बारे में अपने पिछले पाठ्यक्रम अ हार्ट अब्लेज में भी बताया था, लेकिन अब मैं इसको विस्तार से बताने वाला हूं, जैसा कि परमेश्वर ने इसे कुछ सालों के दौरान विकसित किया है। लेकिन इस दर्शन में मैंने एक आदमी को एक खेने वाली नाव, रोइंग बोट में देखा। वो व्यक्ति खेने वाली एक ठेठ नाव को नदी की तेज धारा की उल्टी दिशा में लेकर जा रहा था। वो जोर लगाकर आगे और आगे और आगे बढ़ा जा रहा था, और नदी की उस धारा की उल्टी दिशा में वो बस आगे बढ़े जा रहा था। और बीच बीच में कभी कभार उसे वहां से गुजरती दूसरे दलों की नावें दिखती जो धारा की दिशा में नीचे की ओर जा रही होती। धारा की दिशा में बहते हुए उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। उन्हें इसकी जगह जमकर कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। वे बस जीवन के मजे उठा रहे थे। वे आराम से थे, और वे इस आदमी को देखते और इसका मजाक उड़ाते, और ये आदमी बस जोर लगाते हुए आगे बढ़ता रहा। लेकिन इस दर्शन में मैंने इस व्यक्ति को थकते हुए देखा, और देखा कि उसने अपने चप्पू रख दिए हैं। और क्योंकि नाव में गति थी, इसलिए इस गति के कारण वो ऊपर की ओर ही बढ़ा। लेकिन अचानक ही तेज धारा के चलते उसकी नाव रुक गई, और अचानक वो नीचे की ओर बहने लगा। और अब वो धारा के साथ नीचे की ओर जा रहा था, जबकि उसकी नाव का अगला सिरा अब भी ऊपर की ओर था। और इस दर्शन में मैंने दूसरे दल की एक दूसरी नाव देखी, और इस नाव का अगला सिरा भी ऊपर की ओर था। उस नाव में बैठे लोग आराम से मजे उठा रहे थे। और जब उसने देखा कि उन लोगों की नाव का अगला सिरा भी ऊपर की ओर था, और उसकी नाव का भी, तो उसने उन लोगों के साथ होने का निर्णय ले लिया। और इसी के साथ वो दर्शन समाप्त हो गया। इस दर्शन का क्या मतलब है? नदी संसार है, नाव हमारी शरीर है। धारा की दिशा में बहते हुए में काम मेहनत नहीं करने की जरूरत होती है। नाव में बैठा वो व्यक्ति निश्चित ही एक विश्वासी है। उसके चप्पू परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा दिए गए हथियार हैं। नाव चलाने वाले दल उन लोगों के झुंड है जिनके जीवन का उद्देश्य एक है, और नदी की धारा इस संसार की प्रणाली के चाल चलन को दर्शाती है। अनुग्रह के चप्पुओं की सहायता से वो उस धारा का सामना कर पा रहा था। उसकी शारीरिक सामर्थ्य, जो उसके विश्वास का सूचक थी, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसे लगा यात्रा पूरी करने के लिए जरूरी चीजें उसके पास नहीं थी। क्या आप समझे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर की दी नियति को पूरा करने के लिए हमें इस संसार की धारा के विरुद्ध जाना ही होगा। क्योंकि स्वर्ग की इच्छा को इस धरती पर पूरा करते समय प्रतिरोध तो होंगे ही। क्योंकि धरती की धारा, जो कि हवा की सामर्थ्य के राजकुमार के अनुसार है, वो सीधे तौर पर स्वर्ग के राज की धारा के विपरीत दिशा में है। लेकिन उसे नहीं लगा कि उसके पास जरूरत की चीजें थी जो कि उनके पास थी। लेकिन उसने चप्पू छोड़ दिए, और ऐसा करने पर वो बनी हुई गति के कारण ऊपर की ओर बढ़ता रहा। लेकिन यही होती है सबसे खतरनाक बात। ये वो जगह है जहां भ्रम पैदा होता है, क्योंकि अब वो चप्पू चलाने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बल्कि पहले से बनी हुई गति ही उसे ऊपर लिए जा रही थी। अचानक वो रुक जाता है, और ऐसे में यदि आप अपना चप्पू ना चलाएं तो आपकी बनी हुई गति के कारण आपको पता ही नहीं चलता कि आपका ऊपर की ओर जाना कब बंद हो जाता है। अब वो धारा के साथ बह रहा है, संसार के तौर तरीकों के साथ। इस तरह वो अब भी एक मसीही जैसा दिखाई देता है, चर्च जाता है, दशमांश देता है, लेकिन वास्तव में वो संसार की दिशा में ही बह रहा है। तब अचानक एक दूसरे दल की नाव आती है, नीचे की ओर जाती हुई।
लेकिन उस दल की तरह नहीं जिसकी नाव का सिरा नीचे की ओर था। इस नाव का अगला सिरा ऊपर की ओर था। जब उसने देखा कि उनकी नाव का सिरा भी ऊपर की ओर था और वे भी उसी दिशा में बह रहे हैं, तो वो उनकी नाव में सवार हो गया। अब यह भ्रम अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अब हमारे पास एक सी जीवन शैली वाले कई लोगों का एक समूह है। क्या आप समझे मेरी बात? तो आप यूहन्ना प्रेरित की लिखी पत्री को देखें। वो कहता है, संसार और उसकी सारी इच्छाएं मिटने को हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यह दर्शन तीन तरह के लोगों को दर्शाता है। सबसे पहले वो अविश्वासी जो अपनी इच्छाओं से पूरी तरह से अनजान था। दूसरा व्यक्ति एक सच्चा विश्वासी है, जिसे राज्य के विस्तार के लिए लगातार कोशिश करनी है। फिलिपियों के अध्याय 3 में कहे गए पौलुस के शब्दों को याद करें, मैं निशाने की ओर बढ़ा चला जाता हूं। क्या आप समझे मेरी बात? लेकिन यह तीसरा व्यक्ति एक भ्रमित व्यक्ति है। यह वो व्यक्ति है जो मसीही होने के दिखावे और वचन के दुरुपयोग द्वारा अपनी इच्छाओं के पीछे की मंशा को छिपाता है। अपने दर्शन की सच्ची समझ पाने के बाद इब्रानियों का लेखक वो 12वें अध्याय के 12वें से 15वें पद में जो कहता है वो सचमुच पते की बात है। वो कहता है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। यह बात विश्वासियों से कही गई थी और दर्शन को सुनने के बाद मेरे विचार से हम इसे समझ सकते हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें एक अच्छे समापन की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको दृढ़ता से बने रहने की परिभाषा बताना चाहूंगा। चलिए आरंभ इसी से करते हैं। दृढ़ता से बने रहने की परिभाषा है एक ऐसी मुद्रा या अवस्था जो दृढ़, अनवरत और हठी है। सरल शब्दों में यह दृढ़ बने रहना है। दृढ़ता न होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है ढीला पड़ जाना, सुस्त हो जाना, यहां तक कि झुक जाना। दृढ़ता से बने रहने की अवस्था को दर्शाने वाले पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द ढूंढना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। हठी, कठोर, अनवरत, अटल, अबाध, दृढ़ और एकनिष्ठ। क्या यह परिभाषा आपको जोश नहीं दिलाती? दृढ़ता को जिद्दी, दुष्ट ताकत से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन अपनी चर्चा में हम इसे सकारात्मक रखेंगे और इसे परमेश्वर के संदर्भ में देखेंगे। इसलिए उसे उस व्यक्ति के संदर्भ में लेंगे जो साहसी व दिलेर है, जिसने हाथ में लिए काम को पूरा करने की ठान रखी है, चाहे काम कम अवधि का हो या लंबी। दृढ़ता से बने रहने वाला मन वही होता है जो काम को अपने तरीके से पूरा करके ही रहता है। उसे अपने इच्छित लक्ष्य से कोई डिगा नहीं सकता। आमीन। अब यहां पर आप इस समय सोच रहे होंगे, जॉन जरा एक मिनट, मैं तो इतना पक्का नहीं हूं, मुझ में दृढ़ता नहीं है, मेरा तो जैसे हार मान लेने का इतिहास ही है। खैर, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस कमरे में बैठा कोई भी व्यक्ति उस विषय पर इतना नहीं कह सकता जितना ये साहब। मुझे याद है मैं कॉलेज से वापस लौटा था। कॉलेज का वो दूसरा साल था और मैंने घर आकर माँ को बताया, माँ, मैंने नए सिरे से जन्म पा लिया है, मैं मसीही हो गया हूँ, मैं एक नए सिरे से जन्मा मसीही, अपनी कॉलेज बिरादरी के इस सत्र में। लेकिन मेरी माँ बिल्कुल भी उत्साहित नहीं हुई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, ओह, तो ये शायद तुम्हारा नया फैशन है, इसे भी तुम शायद उसी तरह छोड़ दोगे जैसे बाकी चीजें छोड़ देते हो। मुझे दुख मेरी माँ के कहे शब्दों का नहीं था, बल्कि दुख था तो इस बात का कि उनकी कही बातें सच थीं। मैं हर काम करते हुए छोड़ देता। मुझे याद है जब मैं माध्यमिक विद्यालय में था, तब मुझे डर था कि शायद मेरी कभी शादी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी लड़की से एक या दो बार मिलने के बाद मैं भी उससे ऊब जाता और वो भी मुझसे, और कभी कभी किसी लड़की से संबंध नहीं रख पाता। और मैं दूसरे लड़कों को देखता कि वे लड़कियों के साथ घूमते, अच्छे संबंध रखते हैं और उनमें से कई शादी कर लेते। और ये केवल इसी मामले में नहीं था, खेलों का भी यही हाल था। मुझे याद है मैं दौड़ने का अभ्यास करता था। वो केवल कुछ समय तक चला। मैंने बेसबॉल खेली, वो थोड़ा और अधिक समय चला। मुझे याद है कि मैंने गोल्फ भी खेली थी, और वो भी बस कुछ समय तक। मुझे याद है मैंने बास्केटबॉल खेली थी, वो भी बस कुछ समय तक। वाद्य बजाने की शिक्षा को लेकर भी यही हुआ। मेरी माँ ने मुझसे पियानो भी बजवाया। मुझे याद है कि पहले 3 महीनों के उत्साह के बाद वो सब फुस हो गया, और इसे करने का केवल एक ही कारण था, मेरे माता पिता का मेरे पीछे पढ़ पढ़कर इसे करवाना।
लेकिन तब मुझे पियानो सिखाने वाली टीचर की घर चलाने के लिए उन्होंने जीवन भर केवल संगीत सिखाया था। उनके जीवन में आए अब तक के सारे विद्यार्थियों में केवल अकेला मैं ही ऐसा था जिसके माता पिता के पास जाकर उन्हें बोलना पड़ा, मेहरबानी करके क्या आप इस बच्चे का पियानो बजाना बंद करवा सकते हैं। तो इसके बाद मैंने गिटार बजाया, वो भी 2 महीने तक चला। मैंने कुछ शौक पूरे करने का मन बनाया, जैसे कि नक्षत्र विद्या। मेरा टेलीस्कोप अलमारी की धूल चाटने लगा और 1 या 2 साल के बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। तो वास्तव में मेरी माँ ने जो कहा था वो 100% सही था। खैर, मैं आज खुशी के साथ कह सकता हूं कि 30 साल से भी अधिक हो चुके हैं और ये आदमी उस दिन से कहीं अधिक जोश से भरा है जितना कि वो अपनी माँ से बातचीत करते समय था। आमीन। तो यदि परमेश्वर दृढ़ता से बनी एक आत्मा का निर्माण किसी ऐसे आदमी में कर सकता है, तो वो ऐसा हम में से किसी के साथ भी कर सकता है। आमीन। तो ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इब्रानियों का 12वां अध्याय पहला पद। प्रेरित कहता है, हम दौड़ें। हर कोई कहे दौड़ें, धीरज के साथ दौड़ें। देखिए, धीरज का यहां पर मतलब है दृढ़ता से लगातार बने रहना। अब यह बहुत ही रोचक बात है कि दौड़ को अच्छी तरह से समाप्त करने के लिए दृढ़ता से बने रहना ही एक ऐसा गुण है जिसकी तरफ वो इशारा करता है। मैं हमारी मसीही दौड़ के बारे में बात कर रहा हूं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान दें कि वो नहीं कहता चलो खुश होते हुए भागें, चलो हम आनंद के साथ दौड़ें, चलो हम उद्देश्य के साथ दौड़ें, चलो हम गंभीरता के साथ दौड़ें। अब ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक गुण जिसकी तरफ वो संकेत करता है कि हमें इस दौड़ को, इस जीवन को दृढ़ता से बने हुई एक आत्मा के साथ दौड़ना है। आमीन। इसलिए यह श्रृंखला इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अच्छी समाप्ति के लिए आत्मा का दृढ़ता से बने रहना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि आप अपने परिवार में, अपने रोजगार में, अपने व्यवसाय में, अपने स्कूल में, अपने आर्थिक मामलों में या कि अपने स्वास्थ्य में, या सबसे महत्वपूर्ण यीशु मसीह के लिए एक खोए हुए संसार तक अपनी पहुंच बनाने में विपत्ति का सामना कर रहे हों। आपकी स्थिति बहुत पस्त, निराशा भरी दिख सकती है। हो सकता है कि डरावनी, थका देने वाली धाराएं आपको घुटने टेकने पर विवश और नीचे की ओर ले जाने की कोशिश कर रही हो। कि मरकुस के 10वें अध्याय के 27वें पद में यीशु ने कहा, मनुष्यों से तो ये हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या आप इस पर आमीन कहेंगे? चाहे आप जो कुछ झेल रहे हों, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु ने इसके लिए मरकुस के 9वें अध्याय के 23वें पद में एक योग्यता निर्धारित की है। उसने कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो इसके लिए जरूरी है दृढ़ता से बने रहने वाले एक विश्वासी की। हर कोई कहे विश्वासी, ताकि असंभव को संभव होता देखे। यह संदेश इसी विषय पर है, आपकी अपनी क्षमता से अधिक का सामना करना और परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा असंभव को संभव होते देखना। आमीन। तो आरंभ करने के लिए मैं पूरे नियम के सबसे महत्वपूर्ण वचनों में से एक को पढ़ना चाहता हूं। तो ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पाठ से लेकर तीसरे पाठ तक आपको ऐसा लग सकता है कि मैं विषय से हट गया हूं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं वहां से रत्ती भर भी नहीं हटा हूं। मैं इस सत्र के शेष समय में, दूसरे और तीसरे सत्र में जो कहने वाला हूं, वो दृढ़ता से बनी एक आत्मा के निर्माण के लिए बहुत ही निर्णायक है। रोमियो के 5वें अध्याय का 17 पद, ये बाइबल के मेरे मनपसंद वचनों में से एक है। ये कहता है, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। वाह! ध्यान दें कि वो ऐसा नहीं कहता अगले जीवन में राज्य करेंगे। यदि आप NIV संस्करण देखें, वो कहता है राज्य करेंगे। यदि आप वेमाउथ अनुवाद देखें, तो कहता है जीवन में राजाओं की तरह शासन करेंगे। मैं यहां राजाओं या रानियों की तरह कहना चाहूंगा, क्योंकि लड़कियां भी इनमें उतनी ही भागीदार हैं। वो कहता है कि आप इसी जीवन में राज्य करने वाले हो। हर कोई कहे इसी जीवन में। मैं अब आपको राजा की परिभाषा देना चाहूंगा। एक राजा उसे कहते हैं। राजा या रानी वो है जो किसी राज्य विशेष या सर्वोच्च या कि प्रमुख होता है। राज करने का क्या मतलब होता है? प्रभुत्व या फैला हुआ प्रभाव। तो एक राजा या रानी की तरह राज्य करने का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में प्रभुत्व और प्रभाव होना। ये कौन सा क्षेत्र है? इसे कहते हैं हमारा जीवन क्षेत्र। तो दूसरे शब्दों में, जीवन को हम पर राज्य नहीं करना है, हमें उस पर राज्य करना चाहिए। आमीन। एक बात मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूं और आज इसी पहले सत्र में मैं उसकी धज्जियां उड़ाना चाहता हूं। जब भी चीजें नियंत्रण से बाहर होती दिखाई देती हैं, विपत्तियां हमारे परिवार पर, हमारे अपनों पर टूटती हैं, जब चीजें हमारी समझ से बाहर और हमारी क्षमता से परे दिखाई देती हैं, हम एक बात कहते हैं, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। आप में से कितनों ने किसी को ऐसा कहते सुना है? चलिए भी बताइए।
अब इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि विरोधी से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेममय और भले स्वभाव के चलते किसी न किसी तरह हमारी विपत्तियों को ठीक कर देगा, क्योंकि वही तो है जिसके हाथों में सब कुछ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर उस तरह सब चीजों का नियंत्रण नहीं कर रहा जैसे कि ये लोग आपको बताते हैं। अब आप में से कुछ शायद यहां से उठकर जाना चाहते होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। भजन संगीता 115 का 16वां पद कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। क्या आपने सुना? पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मैं आपके लिए इसे द मैसेज संस्करण से पढ़ना चाहूंगा। स्वर्गों का स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन इस पृथ्वी का प्रभार उसने हमें दिया है। इस पृथ्वी का प्रभार किसको दिया गया है? हमको। यदि परमेश्वर उसी तरह से सब कुछ नियंत्रण कर रहा होता जैसा कि ये लोग बताते हैं, तो जब आदम हव्वा के हाथों से वो फल लेने वाटिका में गया था, उस समय परमेश्वर को वाटिका में आ जाना चाहिए था और उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहना था, आदम तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ भी है कि जो तुम करने वाले हो उसका तुम्हारे बच्चों और बच्चों के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेरा मतलब, इससे भूकंप आएंगे, मरी आएगी, सुनामी आएगी, भूखमरी होगी, गरीबी होगी, बीमारियां और रोग होंगे। मैं कैसे कहूं मेरे बेटे को मरना होगा? नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी का प्रभार सौंप दिया था। मैं आपकी समझने में मदद करना चाहूंगा। बाइबल कहती है कि पृथ्वी और उसकी पूरी भरपूरी प्रभु की है। यह सच है, यह सच है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब क्या है। जानते हैं, मैं अपनी प्यारी सी सासू मां को वहां बैठा देख सकता हूं। उनके चेहरे पर इस समय बहुत ही सुंदर सी मुस्कान है। और शर्ली, क्या आप जानते हैं, वो ऑरलैंडो फ्लोरिडा में रहा करती थी और अपने पोतों से बहुत दूर थी, और अब तो परपोते भी हैं। और इसलिए लीजा और मैं, हम सचमुच चाहते थे कि वो हमारे आसपास ही रहे। इसलिए हमने उनके लिए हमारे घर से थोड़ी ही दूर एक घर ले लिया और उन्हें फोन करके पूछा, सासू मां सुनिए, हमें एक घर मिला है, क्या आप यहाँ आकर रहना चाहेंगी और हमारी सेवकाई के लिए काम करना चाहेंगी और अपने बच्चों और पोतों और आपके अपने परपोतों के साथ रहना चाहेंगी? वो आई और घर को देखा। वो बहुत ही खुश थी। और जानते हैं, वो पिछले कई सालों से वो हमारे बड़े से परिवार का हिस्सा हैं और मुझे खुशी होती है कि वो यहाँ पर हैं। जानते हैं, मैंने वो घर खरीद लिया, लीजा और मैंने मिलकर खरीदा। और जानते हैं, हमने ऐसा निर्णय केवल इसलिए लिया क्योंकि हम चाहते थे कि सासू मां को इसमें आत्मसम्मान की भावना महसूस हो। हमने कहा, जानते हैं क्या, हम तुमसे हर महीने एक छोटा सा किराया लेंगे। शायद हम उसे $200 लेते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता, शायद इतना ही कुछ लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं, वो उनका अपना घर है। मैं वहां पर ऐसा नहीं कहता। सुनिए शर्ली, आपको अपना फर्नीचर इस तरह से सजाना चाहिए और आपको यह तस्वीर वहां टांगनी चाहिए और आपको इन लोगों के साथ भोजन करना चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह के या उस तरह के लोग यहाँ पर आएं। और मैं चाहता हूं कि तुम इसे हर दिन साफ करो। मैं ऐसा नहीं करता। जानते हैं, उन्हें वहां रहते हुए कुछ समय हो गया है, मेरे विचार से शायद 2 या 3 साल। लेकिन मैं एक बार भी वहां नहीं गया और ना ही उनसे पूछा कि वो कैसी हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका घर है। देखिए, मैं मकान मालिक जरूर हूं, लेकिन मैं वो घर उन्हें किराए पर दे चुका हूं। बिल्कुल सिद्धांत सही है। पृथ्वी परमेश्वर की है, लेकिन उसने ये मनुष्य को दे दी है। क्या आप समझे मेरी बात? यही कारण है कि उत्पत्ति का पहला अध्याय कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मैं तुम्हें इसका प्रभारी बनाता हूं। यह था उत्पत्ति का पहला अध्याय 27वां वो 28वां पद। मनुष्य, ना कि परमेश्वर, इस बात पर नियंत्रण करता है कि इस ग्रह पर जीवन कैसे चलता है। इसलिए समस्या तब उत्पन्न हुई जब आदम ने परमेश्वर की अवज्ञा की और इस धरती को एक नए मकान मालिक के हाथों सौंप दिया। उसका नाम था शैतान। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, परमेश्वर को एक समस्या थी। अब ना केवल मनुष्य शैतान के हाथों में था, क्योंकि याद है शैतान लूसीफर ने यीशु से क्या कहा था? उसने कहा, संसार का सारा राज्य मुझे सौंप दिया गया है। उसे यह कब सौंपा गया था? वाटिका में, जब आदम ने परमेश्वर की दी चीज लूसीफर को दे दी थी। और इसलिए अब परमेश्वर के सामने एक समस्या थी। वो कहता है, मैं मनुष्य से प्रेम रखता हूं, मैं मनुष्य जाति से प्रेम रखता हूं, मैं उसे वापस चाहता हूं। लेकिन वो एक देव की तरह नहीं आ सकता था, क्योंकि वो ये पृथ्वी मनुष्य को दे चुका है। इसलिए यीशु को आना पड़ा और यीशु को एक स्त्री से जन्म लेना पड़ा। उसे 100% मनुष्य होना था, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, इसलिए वो 100% परमेश्वर भी था। इसलिए वो पाप के उस श्राप से मुक्त था जिसके नीचे आप और मैं दबे थे।
लेकिन आपने ध्यान दिया कि सुसमाचारों में वो स्वयं को हमेशा मनुष्य का पुत्र कहता है, क्योंकि एक मनुष्य ही उस चीज को वापस ला सकता था जिसे आदम ने गंवा दिया था। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और इसलिए यीशु ने वो किया। और कोलोसियों 3 के दूसरे अध्याय के 15वें पद में बाइबल हमें बताती है कि उसने प्रधानों और ताकतों के हथियार छीन लिए हैं, और अब आदम को दिया गया अधिकार अब केवल उसी के पास है। इस कारण वो मत्ती 28 में स्पष्ट रूप से घोषित करता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। एक दिन वो सारी प्रकृति को फिर से वैसे ही कर देगा जैसे कि वो वाटिका में आदम के पतन के पहले थी। लेकिन अभी तो प्रकृति नश्वर ही है। हमारा शरीर अब भी बूढ़ा होता और मरता है। भौतिक संसार अब भी दूषित है और उसका पतन होता है। ये रहा पूरे सत्र का सबसे अच्छा अंश। एक है जिसके पास सब चीजों पर अधिकार है और वो बाजी पलट सकता है, और वो इकलौता यीशु है। क्या आप कहेंगे आमीन? चलिए भी और जोर से ताली बजाएं। इसलिए अब सवाल यह बन जाता है, मसीह कौन है? यही वो जगह है जहां पुरानी सोच विश्वासी सोच पर भारी पड़ती है, क्योंकि जब लोग मसीह के बारे में सोचते हैं, वे दोबारा जी उठे प्रभु और मसीहा यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मसीह उसका जाति नाम हो। लेकिन देखिए कि परमेश्वर मसीह के बारे में क्या कहता है। पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय के 27वें पद में कहता है, अब तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और तुम में से हर कोई एक भिन्न और विशेष अंग हो। क्या आपने सुना? यीशु सिर है और शेष शरीर हम हैं। ये इतना ही सरल है। अब सबके कंधों पर आपके सिर लगे हुए हैं, नहीं क्या? और आपके पास एक शरीर है। क्या आप अपने शरीर पर लगे इस सिर को अलग नाम से पुकारते हैं? ऑस्टिन, दौड़कर यहां आओ। ऑस्टिन, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, इधर आओ। यह है ऑस्टिन बीवर। हर कोई कहे नमस्ते ऑस्टिन। ठीक है, यह है ऑस्टिन बीवर। ठीक, मुझे इस लड़के पर गर्व है। अब चलिए, अब सोचिए कि एक बड़ी दीवार के पीछे से आपको केवल इसका सिर दिखाई देता है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? वो रहा ऑस्टिन। क्या ये सही नहीं है? अब सोचिए कि ये किसी दूसरी दीवार के पीछे से जा रहा है जो इतनी ऊंची है कि इसका चेहरा भी नहीं दिखता। अब जब आप इसका शरीर देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? सुनो, ये स्टीव है, ये ऑस्टिन है, ये स्टीव है, नहीं, ये ऑस्टिन बीवर है। यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसका शरीर। तो इस तरह मसीह कौन हुआ? हम सब। धन्यवाद ऑस्टिन। मैंने कहा, क्या आप समझे मेरी बात? इसलिए जब आप नए नियम में पढ़ें मसीह, तो उसमें आपको स्वयं को भी देखना चाहिए। केवल वो नहीं जो क्रूस पर मारा गया था। इब्रानियों के दूसरे अध्याय का 11वां वचन कहता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। यीशु ने यह प्रार्थना की। उसने कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बात करें तो हम सब एक हैं। हम सब उसकी देह हैं। हम उसकी देह हैं। पृथ्वी पर हम ही मसीह हैं। यह एक अच्छी जगह है आमीन कहने की। पतरस लिखता है, हम परमेश्वर के वचन द्वारा नया जीवन पा चुके हैं ताकि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकें। जिस तरह ऑस्टिन के हाथ की बारीक बनावट उसके डीएनए की बनावट उसके चेहरे के जैसी ही है, उसी तरह हम भी सिर के समान हैं। हमें उस ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी बनाया गया है। अब क्या एक कलीसिया होने के नाते हम इस पर विश्वास करते हैं? मेरा मतलब है, क्या इस धरती पर हम मसीह की देह की तरह चलते हैं? क्योंकि मैं आपको अभी कुछ बताना चाहूंगा। हम कभी भी अपनी सोच से ऊपर नहीं उठ सकते हैं। इसलिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। मैं इस सत्र को समाप्त कर रहा हूं। क्या मसीह की देह बटी हुई है? क्या सिर तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बाकी का हिस्सा नहीं? या क्या मसीह एक है? मसीह एक है। हम सब उसमें एक हैं। मेरा विश्वास करें, इसका आपके और मेरे किए कामों से कुछ लेना देना नहीं है। यह सब कुछ उस अनुग्रह के कारण है जिसके मैं योग्य नहीं था,
लेकिन उसके इस अनुग्रह ने हम सबको उसके ईश्वरीय स्वभाव में भागीदार बनाया है। इस पृथ्वी पर हम ही हैं मसीह। आमीन। अगले सत्र में हम आपसे फिर मिलेंगे। सत्र 2 में आप अपने शासकत्व की अवस्था और अपने जीवन में अनुग्रह के प्रभाव के बारे में जानेंगे, ताकि आप वैसे जी सकें जैसा मसीह इस धरती पर जिया था। आमीन। अगले सत्र में हम आपसे फिर मिलेंगे।